दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया के बारे में कि कैसे शार्क टैंक इंडिया इंडिया के स्टार्टअप को बर्बाद कर रहा है और इंडिया को स्टार्टअप को वहां पर फंडिंग भी नहीं मिल रही है और बहुत सारे स्टार्टअप वहां जाकर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि यह उनके स्टार्टअप की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा घटा देते हैं और बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कम करके उनके फंडिंग देते हैं और उनके स्टार्टअप की वैल्यूएशन कम कर देते हैं और उनको फंडिंग लेनी ही पड़ती है पर वह फंडिंग लेने के लिए ही आए होते हैं। पर अब अगर इन शार्क की रियलिटी बताऊं तो इन शार्क की कंपनियां भी लॉस में चल रही हैं, इनकी कंपनियां भी लॉस फाइल कर रही हैं। अगर हम बात करें मामा अर्थ की तो मामा अर्थ भी लॉस में चल रहा है, शुगर कॉस्मेटिक भी लॉस में चल रहा है। मामा अर्थ तो अपना आईपीओ लाने वाला था पर वह अभी तक अपना आईपीओ नहीं आया और शादी.com का भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है और लेंस कार्ड भी हर साल 150 करोड़ रुपए का लॉस कर रही है। यह सारी कंपनियां लॉस कर रही हैं और जो अभी नए शार्क आए हैं उनकी कंपनी भी हर साल 200 करोड़ रुपए का लॉस कर रही है। अगर इनमें किसी को शार्क बनने की औकात है और अगर कोई शार्क बन सकता है तो वह है अमन गुप्ता, जिनकी बोट कंपनी अभी अच्छा खासा कर रही है और वह सेल्फ मेड भी हैं, तो उन्हें ही शार्क बनने की औकात है और वही शार्क बन सकते हैं। और अगर इन पापा की परी की बात करें तो यह तो कुछ कर ही नहीं सकती, यह तो अपने पापा के बिजनेस के दम पर यहाँ पर आ चुकी है। इनको तो बिजनेस का भी नहीं पता है, तब भी यह पर यह आकर यह कर रही है और बोलती है कि इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इनकी तो किसी के अंदर भी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अब बात करते हैं कि शार्क टैंक इंडिया के अंदर कैसे इन शार्क की मोनोपोली चलती है और कैसे यह अपने फ्रेंडशिप निभाते हैं। तो एक बार एक ब्रांड आया था जो कि शुगर कॉस्मेटिक का कॉम्पिटिटर था और वह इनसे भी अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाता था और वह प्रॉफिट में भी था और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहा था। पर तब भी किसी भी शार्क ने उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया और अपने फ्रेंडशिप निभाने में लग गए कि हम तो इनसे अपनी फ्रेंडशिप निभाएंगे, शुगर कॉस्मेटिक की ओनर से फ्रेंडशिप निकालेंगे, ना कि किसी में भी हम इन्वेस्ट करेंगे और हम किसी भी अपने कॉम्पिटिटर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया। और इस पापा की परी ने तो यह बोला कि मैं अपनी फ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगी और किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया। और एक बार अमन गुप्ता का भी एक कॉम्पिटिटर आया था जो कि ऐसे ही ईयरफोन और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बनाता था और उसके अंदर भी किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया, पर अमन गुप्ता ने ही उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया और उसकी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कम करके 50% वैल्यूएशन अमन गुप्ता ने ही ले ली और वह कंपनी के सीधे सीधे मालिक बन गए, आधी कंपनी उन्होंने खरीद ली। तो अब आप सोच ही सकते हो कि यह कैसे शार्क टैंक इंडिया में अपने कॉम्पिटिटर को भी खत्म कर देते हैं और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। और अमन गुप्ता ने उस कंपनी को ऐसे बोला कि एयरफोन तो अब हम बना ही रहे हैं, तुम कुछ दूसरी चीज बनाओ और जिसके अंदर कंपटीशन नहीं है वह बनाओ। और ऐसे अमन गुप्ता ने अपने कंपटीशन को खत्म किया और उस कंपनी को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब बात करते हैं कि कैसे शार्क टैंक इंडिया रूडीज और बिग बॉस बनते जा रहा है, क्योंकि कुछ देर में तो इनकी कंसिस्टेंट से या फिर आपस में ही लड़ाइयां होती रहती हैं। और जब अश्नीर गोवर था तो वह कंसिस्टेंट से बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां करता था, अश्नीर गोवर को तो इस शो से निकाल दिया। पर अब यह बिजनेस शो नहीं रह गया है और रूडीज या फिर बिग बॉस बन चुका है और यही तो सोनी सब चाहता भी था कि यह रूडीज जैसा शो बन जाए, क्योंकि उनको तो अपने टीआरपी से मतलब है और किसी भी चीज से मतलब नहीं है। जब यह शो आया था तो तब बिजनेस की बातें चलती थी और बिजनेस के ऊपर ही इस शो के अंदर बात होती थी और हर एक आदमी बिजनेस के ऊपर बात करता था, तो तब यह शो बहुत ही अच्छा था। पर अब यह शो बहुत ही ज्यादा घटिया हो चुका है और अब इसका अगला सीजन आएगा भी या फिर नहीं आएगा इसके बारे में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसकी टीआरपी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है और इतनी ज्यादा कम टीआरपी के अंदर अब मुझे नहीं लगता कि इसका तीसरा सीजन भी आएगा। और अब मुझे लगता है कि इस शो को बंद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि यह बिजनेस शो से ज्यादा अब रूडीज या फिर बिग बॉस बन चुका है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।